हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जनरल साइंस के अंदर अपन पढ़ रहे थे, सॉल्ट के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने NaOH का NaCl का पढ़ लिया था फर्स्ट। अभी सेकेंड कौन सा है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कोस्टिक सोडा, जो किसके नाम से जाना जाता है? कोस्टिक सोडा। ये एक क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब इसके उपयोग पढ़ेंगे अपन, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये किस में काम में आता है? ये साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। क्या काम में आता है? साबुन तथा डिटर्जेंट। एक चीज देखते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है उसमें अपन कपड़े डालते हैं, तो अगर उसमें लिमिट कोस्टिक सोडा की जो लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर कोस्टिक सोडा की लिमिट इतनी ज्यादा होगी, अगर बहुत ज्यादा होगी, तो जो कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। अगर कोस्टिक सोडा की लिमिट ज्यादा होगी तो कपड़े होंगे वो फट जाएंगे। जैसे कई बार अपन सोप से कपड़े वगैरह धोते हैं तो ये बोलते हैं ना कि ये वाला सोप अच्छा नहीं था, ये वाला सोप अच्छा है, इससे तो जो गंदगी है वो जल्दी साफ हो जाती है, एक बार में चमकाइए वगैरह। वो किसके कारण होता है? वो ओनली कोस्टिक सोडा की वजह से होता है, कि जिसमें कि कोस्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा होगी, उससे जो गंदगी होगी वो जल्दी साफ हो जाएगी, लेकिन वो कपड़ों को क्या करेगा? कमजोर भी बनाएगा। तो चलिए पहले इसके यूजेस पढ़ते हैं। मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। आगे और किसमें काम में आता है? ये कागज उद्योग में भी काम में आता है। इसमें कागज उद्योग में साफ सफाई में भी काम में आता है। क्लीनिंग पर्पज। ठीक है। तो जो NaOH होता है, कोस्टिक सोडा है, वो किस किस के काम में आता है? साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में, यानी कि मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। कागज उद्योग में यानी कि पेपर इंडस्ट्री में। साफ सफाई के अंदर यानी कि क्लीनिंग प्रोसेस में। और कृत्रिम रेशे या रेयन बनाने के लिए काम में आता है मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। किसके काम है? मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। अब देखिए वॉशिंग सोडा यानी कि जो धावन सोडा है वो क्या काम में आता है? जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा है उसके यूजेस पढ़ेंगे अपन। इसका फॉर्मूला क्या होता है धावन सोडा का, वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 10H
2O, जिसे क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये यूज क्या काम में आता है? ये कपड़े धोने के काम में आता है। किसके काम में आता है? कपड़े धोने के काम में आता है, सफाई के काम में आता है, कठोर जल को मृदु बनाने के काम में आता है। किस में काम में आता है? सफाई में काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है। देखिए करते हैं। फर्स्ट यूज है कपड़े धोने के, यानी कि वॉशिंग क्लोथ्स, साफ सफाई के। यानी कि क्लीनिंग पर्पज। थर्ड है कठोर जल को मृदु बनाने के। यानी कि फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसको क्या बोला जाता है? धावन सोडा। इसका अनदर नेम वैसे देखें तो इसका क्या नाम होता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोडियम कार्बोनेट। ये किसमें काम में आता है? कपड़े धोने के यानी वॉशिंग क्लोथ, साफ सफाई के यानी क्लीनिंग पर्पज, अभी कठोर जल को मृदु बनाने की यानी फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा जो खाने योग्य होता है। 4 नंबर कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, इसका क्या होता है? फॉर्मूला। इसे क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं? यूजेस करते हैं। ये खाने में यूज में आता है, एंड प्रति अमल यानी कि एंटा एसिड में यूज आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आता है, बेकिंग सोडा का इन सब चीजों में यूज होता है। फर्स्ट यूज क्या है इसका? खाने में। खाने का मतलब है कि जो भोजन को पकाते हैं उसका स्वाद बढ़ाने के लिए किसका यूज में आता है, या उसको सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज में आता है। उसको सॉफ्ट बनाने में काम में आता है, ऐसे नहीं कि बेकिंग सोडा को सीधा ही खा लेते हैं। सेकंड है प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड। थर्ड है सोडा अम्ल अग्नि अग्निशानक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर। ये देखिए इन सब में किसका यूज होता है?
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaSCO3। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। यूजेस इसमें आता है खाने में यानी फूड जो सॉफ्ट बनाने में, प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड, सोडा अम्ल अग्निशानक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो किस टाइप का होता है? ये एक सिलेंडर सा होता है ना, ये छोटा सा, इसके एक पाइप लगी होती है बाहर की साइड, ये बीच में, तो ये तो इसके अंदर तो क्या होता है? अम्ल होता है, और ये यहाँ क्या भरा हुआ होता है? सोडा भरा हुआ होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो जो आग है वो यहाँ से क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलेगी तो वो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है, आगे है बेकिंग पाउडर बनाने में। एक और यूज होता है इसका, क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा किसके काम में आता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड, ये क्या है? इसका फॉर्मूला नाम है। जैसे कि एक रिएक्शन के द्वारा देखते हैं, ये देखिए CaOH2 प्लस Cl2, इसने क्या बनाया? CaOCl2 प्लस H2O। देखिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला है CaOCl2 यानी कि नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड। अब जो CaOH2 है, इसने Cl2 के साथ क्या किया? रिएक्ट किया, तो ये क्या हो गया? CaOCl2 और वाटर क्या हो गया? रिमेनिंग रह गया। इसके यूजेस क्या है? अब यूजेस ये है कि ये कपड़ों को ब्लीच करने के काम में आता है। क्या काम में आता है? कपड़ों को ब्लीच करने के, जल को कीटाणु रहित बनाने के, और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। यानी कि जो किसी को क्लोरोफॉर्म के द्वारा कुछ देर के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? बेहोश कर सकते हैं। उस चीज में क्या काम में आता है? क्लोरोफॉर्म काम में आता है। कपड़ों को ब्लीच करने के। सेकंड है जल को कीटाणु रहित बनाने के। थर्ड है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये सब इसके क्या हो गए? यूजेज हो गई। आगे 6 नंबर अपन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। क्या देखते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
यानी कि POP। इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही तो फॉर्मूला होता है। नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही तो फॉर्मूला होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अभी इसको रिएक्शन करके बताऊं तो जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो उसको पानी में, उसके पानी से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो अगर इसको अपन क्या करते हैं, चलो रिएक्शन की दोबारा समझते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म किया तो क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही तो हो जाएगा ना, CaSO4 इंटू 2H2O, बाद में प्लस हाफ H2O। ठीक है, ये क्या हो गया? जिप्सम। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब इसमें यही तो है कि जो जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो उसके पानी के जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? सारे निकल जाएंगे। अब इसके यूजेस क्या होता है? इसके यूजेस होते हैं कि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, दीवार को चिकना बनाने के लिए, इन सब चीजों में किसका यूज आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आता है। फर्स्ट यूज लिखते हैं, चलो। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, यानी कि फॉर फिक्सिंग फ्रैक्चर। सेकंड होगा दीवारों को चिकना बनाने के लिए। यानी कि स्मूथनिंग ऑफ वॉल। मूर्तियां बनाने में तथा साज सज्जा का सामान बनाने में। फॉर्मेटिव, डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके क्या है? यूज होते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, यानी फॉर फिक्सिंग फ्रैक्चर, दीवारों को चिकना बनाने के लिए यानी स्मूथनिंग ऑफ वॉल, फॉर्मेटिव डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज, यानी कि जो मूर्तियां हैं या तथा साज सज्जा का सामान है उनको बनाने के लिए भी किसका काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में अपन इसी के टॉपिक पर, जो एसिड बेस एंड सोल्ट है, इस टॉपिक पे क्या करेंगे? MCQ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चंस है उसके द्वारा आसानी से जो पेपर में पूछे तो हमें याद रहे कि हाँ ये चीज रिपीट हुई थी, रिपीट होगी, तो वो दिमाग में थोड़ा जोर पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।